देखिए, आज हम यहाँ पर संचारी रोग और दस्तक अभियान के अंतर्गत एकत्र हुए हैं और आज हमारा जो उद्देश्य है वो है संचारी रोग के अंतर्गत आने वाले रोगों से रक्षा करना। जैसा कि आपको कल भी बताया गया था कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जो संपर्क में आने से फैल जाते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए जुकाम हो रहा है और हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे जो स्वस्थ है, तो वो भी जुकाम से पीड़ित हो जाएगा। ऐसे ही एक चिकन पॉक्स करके एक रोग होता है जिसमें छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं शरीर पर। तो ये संचारी रोग हैं जो कि छूने से फैलते हैं। तो किस प्रकार से इनसे बचा जा सकता है, तो ये हमारे स्कूल की लड़कियां हैं, ये डेमो करके दिखा रही हैं आपको कि किस प्रकार से हम संचारी रोग से बच सकते हैं। और सबसे इसका आसान तरीका है, हमारे हाथ साफ़ होने चाहिए, सही से धुलने चाहिए हमारे हाथ। साबुन से हम किस प्रकार से हाथों को धोएं, ये इस एक्टिविटी के अंतर्गत दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम अपने हाथों पर पानी डालेंगे और उनको गीला कर लेंगे और थोड़ा सा साबुन लेकर के उसको रगड़ेंगे और झाग बनाएंगे। जितने ज़्यादा झाग बनेंगे उतने ज़्यादा ही हमारे हाथ साफ रहेंगे। झाग बनाने के बाद अभी अपने नाखूनों को आगे रगड़ेंगी, हथेली पर दोनों नाखूनों को रगड़ेंगी, दोनों हाथ के नाखूनों को। अब अंगूठे को रगड़ेंगी, देखिए किस प्रकार से अंगूठे को साफ़ कर रही हैं। अब पीछे से हाथ को साफ़ करेंगी, देखिए इस प्रकार से। दूसरे हाथ को साफ़ करेंगी अब हाथ को धो देंगी। तो ये 5 एक्टिविटी होती हैं हाथ धोते समय। हम इन 5 बातों को ध्यान रखते हैं। अगर हमारा हाथ साफ़ रहेंगे तो हम जो है संचारी रोग या संपर्क में आने वाले जो रोग हैं इनसे हम बच सकते हैं। और ये एक्टिविटी ये आपको करनी है खाना खाने से पहले। कोई भी चीज़ यदि आप खाएं तो आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। केवल पानी से हाथ धोना ही काफ़ी नहीं है, आपको हाथ जो है वो साबुन से धोने चाहिए। और बहुत जल्दबाजी में हम कभी कभी इस काम को छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे हाथों के नाखूनों में कीटाणु होते हैं जो मिट्टी से हमारे नाखूनों में चले जाते हैं। और जब हम खाना खाते हैं कोर बना करके, तो ये हमारे पेट में इनके अंडे या मिट्टी चली जाती है और फिर इनमें अंडे होते हैं इनके, और वो अंडे पेट में जाते ही फूट जाते हैं और बड़े बड़े कीड़े बन जाते हैं या उससे संबंधित रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो आप सब लोग ध्यान रखेंगे, हमेशा साबुन से हाथ धोकर ही खाना खाएंगे। ठीक है। ये हमारे 6th क्लास के 2 बालक हैं, छोटे हसन और बड़े हसन। ये आपको हाथ धोकर के, साबुन से हाथ धोकर के किस प्रकार से खाना खाया जाता है ये समझा रहे हैं। दोनों ने अपने हाथ भिगो लिए और साबुन से झाग बना रहे हैं। अब ये पीछे को हाथ रगड़ रहे हैं, आगे को रगड़ रहे हैं, नाखून रगड़ रहे हैं, अंगूठा रगड़ रहे हैं और ये अब हाथ धो लेंगे। और हाथ धोने के बाद ये कोशिश करेंगे कि कभी भी हाथों को ज़मीन पर न टिकाएं, नहीं तो हाथ फिर गंदे हो जाएंगे। समझ में आ गई?